हेलो, मेरा नाम है संदीप कुमार। आज हम देखेंगे अप्रैल मंथ के लास्ट वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला, सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम है कावेरी। कावेरी के तहत भारत जो है सूडान से अपने नागरिकों को निकाल रहा है। ठीक है। दूसरा, किस देश ने चैट जीपीटी प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैट बॉट लॉन्च किया? तो वो है रूस। रूस ने गीगा चैट एआई चैट बॉट लॉन्च किया है। यह अन्य विदेशी तंत्रिका नेटवर्क की तुलना में रूसी में बुद्धिमानी से संचार करने में सक्षम है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, और इसे पीयूष गोयल ने गुजरात में लॉन्च किया। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंगा पुरस्कार के 17वें संस्करण के लिए आवेदन किए हैं? तो वो है जापान। जापान ने अंतर्राष्ट्रीय मंगा पुरस्कार के लिए आवेदन किया गया है। यह एक गैर जापानी मंगा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार है, जो 2007 में स्थापित किया गया था। भारत किस देश के साथ मिलकर इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बना रहा है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर भारत जो है वो जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बना रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सभी राज्यों में भारत उधारी सूची में सबसे ऊपर है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो उधारी सूची में, जो बाजार उधारी सूची है आरबीआई के द्वारा जारी किया गया, उसमें सबसे ऊपर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? तो उन्होंने अध्यक्षता जो है वह नई दिल्ली में की। ठीक है, नई दिल्ली में राजनाथ सिंह ने एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। किस कंपनी और भारतीय नौसेना ने समुद्र आधारित बीएमटी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? वह है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। इंटरसेप्टर मिसाइलें वो मिसाइलें होती है जो दुश्मन के मिसाइलों को मार गिरा देती है, जो हमारी ओर आती रहती है। विश्व बैंक ने किस देश में 3 नई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो है बांग्लादेश। आईआईटी बॉम्बे की टीम शून्य ने किस देश में सौर डेकाथलॉन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया? तो वह है अमेरिका। अमेरिका में सौर डेकाथलॉन प्रतियोगिता चल रहा था, जिसमें आईआईटी बॉम्बे की टीम शून्य ने दूसरा स्थान हासिल किया। बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में हो रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना की पहली महिला राफेल पायलट भाग ले रही है? वह है फ्रांस। फ्रांस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास चल रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना की पहली महिला राफेल पायलट भाग ले रही है।
पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो वो है केरल। केरल में ही पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। डिजिटल साइंस पार्क वो जगह होती है जहाँ ढेर सारे लैब होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के, जैसे कि कम्युनिकेशन सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर या डिफेंस सेक्टर। तो इन सारे सेक्टरों के लैब एक जगह पर होते हैं, उसे डिजिटल साइंस पार्क कहा जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में नैसकॉम रिपोर्ट के अनुसार भारत में पेटेंट फाइलिंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वह है 13.6%। किस भारतीय शहर ने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च स्कोर किया? वो है पुणे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मिशन यूथ को नवाचार श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार मिला? वह है जम्मू कश्मीर। इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो है 27 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल इन आईसीटीसी डे मनाया जाता है। किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की है? तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने एआई मशीन स्थापित की है भोजन की गुणवत्ता आकलन करने के लिए। किस राज्य के विधानसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम पहल शुरू की गई है? तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम पहल शुरू की गई है। किस राज्य के माना मदुरै मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु को माना मदुरै मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। स्वच्छता अभियान के लिए किस राज्य को हुडको पुरस्कार मिला है? वह है उत्तर प्रदेश। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल जो 900 फीट गहरा है किस देश में खोजा गया? मैक्सिको। किस देश के पेंसिल्वेनिया राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी? अमेरिका। अमेरिका में एक राज्य है पेंसिल्वेनिया जिसमें अब दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी गई है। कौन सा देश तीसरे इन पर्सन स्क्वाड समिट की मेजबानी करने जा रहा है? वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इन पर्सन स्क्वाड समिट की मेजबानी करने जा रहा है। तेलुगु भाषी लोगों का 12 दिवसीय पुष्करालू उत्सव किस शहर में आयोजित हुआ? वह है वाराणसी। किस देश ने GRX 810 एक 3D प्रिंटर सुपर अलॉय विकसित किया है? वह है अमेरिका। अमेरिका ने 3D प्रिंटर सुपर अलॉय विकसित किया है। भारतीय संविधान की मूल संरचना की परिभाषा के लिए कौन सा मामला प्रसिद्ध है? वह है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती मामला एक ऐतिहासिक मामला है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया। इस मामले का फैसला 24 अप्रैल 1973 को सुनाया गया था। विश्व पुस्तक दिवस 2023 पर यूनेस्को की थीम क्या है? तो वो है स्वदेशी भाषाएं। पढ़ने लिखने, प्रकाशन और कॉपीराइट की आदतों को बढ़ावा देने के लिए हर साल
हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा देश है? वह है भारत। भारत जो है वो एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबानी कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2023 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया? वह है राजस्थान। राजस्थान ने महंगाई राहत शिविर का शुरुआत किया। इन शिविरों के तहत आम जनता एवं वंचित वर्ग को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें महंगाई से राहत प्रदान की जाएगी। भारत की पहली जल मेट्रो का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? वह है केरल। केरल में पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया गया। हटाए गए एनसीईआरटी भागों को कवर करने के लिए पूरक पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिए कौन सा राज्य पैनल तैयार किया गया है? वह है केरल। किस राज्य ने तीसरे लिंग की सामाजिक कार्यकर्ता संजना सिंह को चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त किया? वह है मध्य प्रदेश। किस देश की कंपनी जल्द ही अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करने वाली है? वह है बेल्जियम। प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस खिलाड़ी को गेट से सम्मानित किया गया? वो है सचिन तेंदुलकर। कौन सा देश स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा पेश करने की योजना बना रहा है? वह है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है वो स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा पेश करने की योजना बना रहा है। किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? वह है WMO। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है? उसका थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास या समवेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किए? वह मध्य प्रदेश। यह सरकार को तकनीकी साधनों के माध्यम से अभियानों की प्रगति का आकलन और निगरानी करने में भी सक्षम बनाएगा। किस देश ने लाखों फोन एक नए आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया? वह यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने लाखों फोनों पर एक नई आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया। खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जा रहा है? वह है मणिपुर। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जा रहा है, जो मणिपुर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध में लड़ने वाले राज्य के सैनिकों की बहादुरी की याद दिलाता है। कौन सा देश अंडर सी केबल के माध्यम से अपने पावर ग्रिड को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से जोड़ने पर विचार कर रहा है? वह है भारत। किस देश के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने चुनाव नजदीक आने पर संसद को भंग करने का आह्वान किया? वह है यूनान।
शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया जाता है? वो है 24 अप्रैल। किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान पहल शुरू की? केरल। केरल ने एक पंचायत एक खेल का मैदान पहल शुरू की। विश्व बैंक द्वारा रसद प्रदर्शन सूचकांक पर किस देश ने 38वां स्थान प्राप्त किया है? वह है भारत। केंद्र सरकार ने किस राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 250 से अधिक नेटवर्क टावर लॉन्च किए हैं? वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 250 से अधिक टावर लगाए गए हैं 4G मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए। किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? वो है केनरा बैंक। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात की गोली को मंजूरी दी? वो है जापान। जापान ने गर्भपात की गोली को मंजूरी दी है और ऐसा करने वाला पहला देश बना। NHAI की 2025 तक में कितने किलोमीटर डिजिटल राजमार्ग विकसित करने की योजना है? तो वो है 10,000 किलोमीटर, यानी कि 2025 तक 10,000 किलोमीटर डिजिटल राजमार्ग विकसित किया जाएगा। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय अभ्यास इनिओचोस 23 का मेजबान है? वो है ग्रीस, जिसमें भारत की वायुसेना पहली बार भाग ले रही है। कौन से केंद्रीय मंत्रालय 100 फूड स्ट्रीट्स पहल से जुड़े हैं? वह है स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। फूड स्ट्रीट पहल का उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों को कम करने और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए सुरक्षित और स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। टेलियोस 2, जिसे PSLV के प्राथमिक उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया था, किस देश का है? वह सिंगापुर का। सिंगापुर के टेलियोस 2 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-55 मिशन के प्राथमिक उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया था। किस देश ने 1 अरब भोजन बंदोबस्ती अभियान शुरू किया है? वह है संयुक्त अरब अमीरात। IGGL ने एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन परियोजना किस नदी में पूरी की? वह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी में एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर का हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन परियोजना पूरी की। 2030 तक सरकारी विभागों में 100% EV उपयोग को लक्षित करने वाले पहले भारतीय राज्य का नाम क्या है? वह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन किस राज्य में लॉन्च किया गया? वह है उड़ीसा। कौन सी राज्य सरकार छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम शुरू कर रही है? वह है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 51 साल पुराने सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए असम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वह है अरुणाचल प्रदेश। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया है? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान भी हैं, जो जियो सिनेमा के मालिक
मुकेश अंबानी की टीम है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? वह है 4%। किस बैंक ने क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा की व्यवस्था की है या शुरुआत की है? वह है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने ईएमआई सुविधा शुरू की है क्यूआर कोड स्कैन के भुगतान पे। हाल ही में खबरों में रहा मैग्ना पोर्थे ऑरेजा क्या है? ये एक कवक है जो गेहूं विस्फोट का कारण बनता है या वर्तमान में दक्षिण अमेरिका में गेहूं की फसलों को नष्ट कर रहा है, जिससे इसकी खाद्य सुरक्षा को बड़े पैमाने पर खतरा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कितनी राशि आवंटित की गई है? वो है 6,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास का बीजारोपण, पोषण और पैमाना है और क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक नवीन पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। किस राज्य ने राज्य सरकार की नौकरियों में 60% से 77% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया? वह है झारखंड। झारखंड ने पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण विधेयक 2022 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ों वर्ग समुदाय के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% करने का प्रस्ताव करता है, जिसे राज्यपाल ने हाल ही में इस विधेयक को समीक्षा निर्देश देते हुए सरकार को लौटा दिया था। किस संस्थान ने विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट लॉन्च की है? UNFPA, जिसके अनुसार भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। किस संस्थान ने समुद्री कूड़े से निपटने के लिए तटीय शहरों का गठबंधन लॉन्च किया? वो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। यह तटीय शहरों का गठबंधन है जो पूरे भारत में समुद्री कूड़े के प्रदूषण का मुकाबला करेगा। वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन के 460 मिलियन टन में से लगभग 353 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे के रूप में वापस आता है। 8 मीट्रिक टन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में लीक हो गया है। तो समुद्री कूड़े से निपटने के लिए तटीय शहरों का गठबंधन लॉन्च किया है। वो संस्था है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु वैधता सूचकांक विकसित किया है? वह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जलवायु वैधता सूचकांक जो है वो मेनली हीट वेव के प्रभाव को एनालिसिस करती है। मिगुएल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो हैं क्यूबा के। ये आजकल बड़ा फेमस रहे हैं। मिगुएल डियाज कैनाल हाल ही में क्यूबा में राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने वाले पहले गैर कास्त्रो नेता बने। उन्होंने संसदीय वोट में दूसरा 5 साल का कार्यकाल जीता, जिसमें वे एकमात्र उम्मीदवार थे। 62 वर्षीय नेता ने 2018 में कास्त्रो भाइयों द्वारा लगभग 60 वर्षों के आधिपत्य के बाद क्यूबा के पहले नागरिक नेता के रूप में बागडोर संभाली। तो इस तरह दोस्तों अप्रैल के लास्ट वीक का करंट अफेयर ख़त्म होता है। मैंने यहाँ सिर्फ जो ज़रूरी है उसी कंटेंट को रखा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।